जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनेक बाल लीलाएं की थी और इस मास को धन्य कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण की द्वारा की जाने वाली लीलाओं में से एक दिव्य लीला है जिसमें उन्होंने गायों की अनेक रूप से सेवा की थी और भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं में से यह लीला सबसे महत्वपूर्ण और हर्ष प्रदान करने वाली है, जिसे हम पर्व के रूप में भी मनाते हैं, और वह है गोपाष्टमी का पर्व। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला आरंभ की थी। भगवान श्री कृष्ण का गायों के प्रति विशेष प्रेम था और उन्होंने गायों की सेवा को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया था। गायों के प्रति उनका यह प्रेम इतना गहरा था कि भगवान श्री कृष्ण को गोपाल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 23 की कथा और 24 की कथा, जो जुड़ी है गोपाष्टमी से भी। तो शुरू करते हैं आज की कथा। पिछली कथा में हमने जाना कि नैमिषारण्य में एकत्रित सभी ऋषि मुनियों ने सील सूत गोस्वामी जी के मुख से तुलसी महिमा एवं एकादशी की महिमा को श्रवण किया। इसके बाद आगे की कथा में सभी ऋषि मुनियों ने सील सूत गोस्वामी जी से कहा कि हे ऋषिवर, कृपया करके हमें कार्तिक मास में गंगा के महत्व के बारे में भी विस्तार से बताइए। ऋषि मुनियों का यह प्रश्न सुनकर सूत गोस्वामी जी ने कहा, हे ऋषियों, भागीरथ वंश में एक राजा थे जिनका नाम मित्रसह था। वह धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक अच्छे राजा थे, लेकिन एक घटना के कारण उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। अब तुम्हें मैं वही कहानी विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। राजा मित्रसह एक दिन अपने साथियों के साथ शिकार के लिए जंगल में गए। जंगल में उन्होंने अनेक मृगों का शिकार किया, जिसके कारण वह बहुत थक गए और थक जाने के कारण नदी के तट पर उन्होंने पूरी रात बिताई। जब प्रातःकाल हुआ तो उन्होंने फिर से शिकार की तलाश करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक गुफा में बाघ और बाघिन को समागम करते देखा। बिना कुछ सोचे समझे ही उन्होंने बाघिन पर तीर चला दिया, जिससे बाघिन तत्काल ही मर गई। बाघिन के मरते ही बाघ बहुत क्रोधित हो गया और एक राक्षस का रूप धारण करके कहने लगा, ये दुष्ट, तूने यह घोर अन्याय किया है, इसका मैं तुझसे बदला जरूर लूँगा। इतना कहकर वह दुखी होकर वहाँ से चला गया। कुछ वर्षों के बाद राजा मित्रसह ने अश्वमेध यज्ञ किया। इसमें उसने अनेक ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। अब गुरु वशिष्ठ देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त करके स्नान करने के लिए नदी तट पर जा रहे थे। जैसे ही गुरु वशिष्ठ यज्ञ से निकले, वैसे ही उस राक्षस जिसकी बाघिन को राजा मित्रसह ने मार दिया था, बदला लेने की भावना से यज्ञ स्थल पर आ पहुंचा। उसने गुरु वशिष्ठ का रूप धारण किया और राजा से कहने लगा, आज मैं मांस का भक्षण करूंगा। राजा मित्रसह बहुत आश्चर्यचकित हुए, लेकिन गुरु का आदेश मानकर उन्होंने रसोइये को भोजन तैयार करने का आदेश दे दिया। राक्षस ने अपनी माया से रसोइयों को हटा दिया और स्वयं मांस मिश्रित भोजन तैयार कर दिया।
जब गुरु वशिष्ठ स्नान से लौटे तो उन्होंने देखा कि भोजन में तो मांस है। यह देखकर वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने राजा से कहा, तुमने मुझे राक्षसी भोजन दिया है, इसके कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण राक्षस बन जाओ। राजा मित्र से हैरान होकर बोले, गुरुदेव, मैंने तो आपके आदेशानुसार ही भोजन तैयार कराया था, फिर आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं? गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर देखा और सच जानकर राजा को बताया। अब राजा मित्रसेन ने गुरु वशिष्ठ से क्षमा मांगते हुए कहा, आपने मुझे श्राप क्यों दे दिया है? यह तो मैंने अनजाने में ही किया था। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा, तुमने अनजाने में जो भी पाप किया है, इसलिए मैंने तुम्हें श्राप दिया है, लेकिन इस श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्षों तक ही रहेगा। इसके बाद तुम अपने वास्तविक रूप में लौट आओगे और भगवान विष्णु की भक्ति करके अंत में वैकुंठ में स्थान प्राप्त करोगे। राजा मित्रसेन गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर उनसे अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, तुम अपने पाप का प्रायश्चित करो, फिर भगवान की भक्ति करो और अंत में मुक्ति प्राप्त करो। राजा मित्रसेन राक्षस बनकर जंगलों में भटकने लगे। एक दिन नर्मदा नदी के किनारे उन्होंने एक मुनि को अपनी पत्नी के साथ सहवास करते देखा। राजा मित्रसेन ने भूख के कारण उस मुनि पर हमला कर दिया। मुनि की पत्नी ने राजा से कहा, तुम राक्षस नहीं हो, तुम तो सूर्यवंशी राजा मित्रसेन हो, मेरी मदद करो, मुझे अकेले अपने बेटे का पालन करना है। राजा मित्रसेन ने उसकी बातों को अनसुना कर मुनि को मारकर खा लिया। मुनि की पत्नी ने यह देखकर क्रोध में उसे श्राप देते हुए कहा, तुमने मेरे पति की हत्या की है, अब तुम भी किसी महिला के साथ जब भी सहवास करोगे तब तुम मरकर राक्षस बन जाओगे। इसके बाद राजा मित्रसेन ने उसी समय अपनी क्रोध में आकर मुनि की पत्नी को भी श्राप दिया और उसे पिशाचिनी बना दिया। अब राजा मित्रसेन और पिशाचिनी दोनों नर्मदा नदी के तट पर घूमे और एक दिन एक वृक्ष के नीचे रुके। वहीं गुरु निंदा करने वाला एक ब्रह्म राक्षस भी उस वृक्ष पर रहता था। राजा मित्रसेन और पिशाचिनी ने उस राक्षस से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा क्या पाप है? ब्रह्म राक्षस ने बताया, मैं पहले मगध देश में एक ब्राह्मण था। मैंने भगवान शिव की पूजा करते समय गुरु गौतम ऋषि का अपमान किया था, जिसके कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। इतना कहकर तीनों दुखी हो गए। तभी गर्ग मुनि वहां आए। गर्ग मुनि को देखते ही उन तीनों ने गर्ग मुनि से कहा, हे महात्म, आपको बारंबार नमस्कार है। हमने जाने अनजाने कितने ही ब्राह्मणों को मारकर खा लिया है, लेकिन आप शिव भक्त हैं, इसके कारण आप सुरक्षित हैं। इतना सुनकर गर्ग मुनि ने अपने कमंडल में से तुलसी मिश्रित गंगा जल लेकर उन तीनों पर छिड़क दिया। जल के स्पर्श मात्र से ही उनकी राक्षस योनि छूट गई। ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर वैकुंठ धाम में चले गए। उन दोनों के जाने के बाद राजा मित्रसेन विचार करने लगे। अब मित्रसेन को सोच में पड़ा हुआ देख गर्ग मुनि ने उनसे कहा कि हे राजन, तुम चिंता मत करो, राज्य भोगने के बाद तुम भी वैकुंठ लोक को प्राप्त करोगे। इस प्रकार यह कथन सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और उनके सभी संशय दूर हो गए। फिर वे प्रसन्नतापूर्वक अपने राज्य में पुनः लौट आए। उस समय गुरु वशिष्ठ ने उनका अभिषेक करके उन्हें पुनः राजा बनाया और कई वर्षों तक राजभोग कर वे भगवान के परम धाम चले गए। यही इस कथा का समापन होता है। श्री सूत गोस्वामी जी कहते हैं, हे ऋषिगण, इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि गंगा जी में स्नान करने से करोड़ों जन्म के पापों का निवारण हो जाता है और जो भी गंगा जी की महिमा का वर्णन करने वाली इस कथा का श्रवण या पठन करता है, उसके पूर्व जन्म के सहस्त्र पापों का नाश हो जाता है और वह इस जन्म में पुण्य फल प्राप्त करके भगवान श्री हरि की कृपा का पात्र बन जाता है। बोलो श्री हरि की जय।
अब शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 24 की कथा, जो जुड़ी है गोपाष्टमी से। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था और अष्टमी को यानी गोपाष्टमी के दिन इंद्रदेव का मान भंग हुआ था। उसी दिन कामधेनु ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था और तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के गवाल स्वरूप की पूजा की जाती है और उसके साथ साथ गाय, उनके बछड़े और गैया चराने वाले ग्वालों की भी पूजा की जाती है। जो व्यक्ति इस दिन गायों को भोजन खिलाता है, उनकी सेवा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन पर गाय की सेवा और पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आइए इस गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में आज एक सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के थे, तब वह माँ यशोदा से कहने लगे, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं भी बछड़े चराने जाऊँगा। तब माँ ने कहा कि अरे नहीं नहीं, अभी तो आप बहुत छोटे हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी कहाँ मानने वाले थे। तब यशोदा मैया ने कहा ठीक है, आप नंद बाबा से पूछ लो। इस पर भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से जाकर कहने लगे, बाबा अब मैं बछड़े और गाय चराने जाऊंगा। नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाल गोपाल की हट के आगे उनकी एक ना चली। फिर नंद बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, ठीक है, पहले तुम जाकर पंडित जी को बुलाकर लाओ ताकि उनसे हम गो आचरण का शुभ मुहूर्त पता लगा सके। भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े पंडित जी के पास गए और एक ही सांस में बोले, पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गो आचरण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। आप आज का ही शुभ मुहूर्त बता देना। अगर आपने मेरे कहे अनुसार काम किया तो मैं आपको खूब सारा माखन मिश्री ला कर दूंगा। पंडित जी बाल गोपाल की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और नंद बाबा के पास गए और पंचांग देखकर गणना करने लगे। नंद बाबा पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार गिनती कर रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताऊं नंद जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो पूरे 1 वर्ष तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने श्री कृष्ण को गो आचरण की स्वीकृति दे दी। भगवान जिस समय भी कोई कार्य करते हैं वही समय शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गो आचरण का कार्य आरंभ कर दिया और वह शुभ तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। इसी वजह से इस तिथि को गोपाष्टमी के नाम से भी जाना जाने लगा। इस दिन कामधेनु गाय ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था और भगवान श्री कृष्ण गोविंद कहलाए थे। गोपाष्टमी के दिन जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिया श्रीमती राधा रानी के नाम से प्रसिद्ध राधा कुंड में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसके समस्त पापों का निवारण हो जाता है। गोपाष्टमी के दिन गोधूलि बेला में गायों के खुर की धूल को सिरोधार्य करके उनके पीछे चलने से भी हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। गोपाष्टमी के दिन गोदान करना चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए और ऐसा करने से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिलता है। तो यह थी गोपाष्टमी की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि आज गोपाष्टमी के दिन इस पवित्र कथा का श्रवण करने का पुण्य फल उनको भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।